गुड मॉर्निंग क्लासेस। मेरे चैनल का नाम है एस क्लासेस। एस क्लासेस। एस क्लासेस। ये एस क्लासेस। कृपया इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो। आज हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इज एम आर का प्रयोग। बी यानी होता है होना, होना। इसी के अंतर्गत आपको इज एम आर। सबसे पहले आई बी हैप्पी। अगर हम आई बी हैप्पी लिखते हैं तो मैं खुश होना, ओके। लेकिन ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आई के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी, यानी मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, तो पहला यूज जो होता है एम इज आर के लिए, टू शो स्टेट, टू शो स्टेट और एक्सिस्टेंस। टू शो स्टेट और एक्सिस्टेंस, हालत और स्थिति दिखाने के लिए होता है। ठीक है ना। एम इजार का प्रयोग जो होता है वो हालत और स्थिति दिखाने के लिए होता है, यानी स्टेट और एक्सिस्टेंस। जैसे कि एज में आपको दिखा गया, यहाँ पे एज में हमने लिखा है आपको एज, यानी ही इज सैड, यानी स्थिति दिखा रहा है आपको, हालत दिखा रहा है कि वह उदास है, उसकी स्थिति बताई जा रही है। ठीक है ना। यू आर ए डॉक्टर, यानी उस स्थिति बताई जा रही है कि आप एक डॉक्टर हो। वी आर योर फ्रेंड, हम लोग आपके मित्र हैं। यहां भी वही है, आपको बताया जा रहा है हालत यानी स्थिति बताई जा रही है। दूसरी स्थिति में ये हम लोगों ने जाना कि टू शो स्टेट और एक्सिस्टेंस, यानी कि एम इज आर का प्रयोग। दूसरी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर का यूज हम लोग देखेंगे। एम इज आर का यूज हम लोग देखेंगे। जैसे कि सी इज रीडिंग हर लेसन, सी इज रीडिंग हर लेसन। तो अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लगा है? V4 लगा हुआ है। ठीक है ना। V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। ठीक है, तो सी इज, यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। सी इज रीडिंग हर लेसन। What are you doing, यानी आप क्या कर रहे हो। यहां भी देख रहे हैं आप, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज हो रहा है। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एम इज आर और वाज वेयर का प्रयोग, जिसमें नेक्स्ट पार्ट है आपको पैसिव वॉइस। इसमें भी आपको इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि रेखा इज टॉट, रेखा इज टॉट बाय हर मदर। रेखा इज टॉट बाय हर मदर, यानी रेखा अपनी माँ के द्वारा पढ़ाई जाती है। वी आर सपोर्टेड बाई यू, वी आर सपोर्टेड बाई यू, यानी आपके द्वारा हम क्या हैं? हम लोगों का सपोर्ट होता है। आई एम स्कॉल्डेड बाई माई टीचर, मुझे शिक्षक के द्वारा डांटा गया, मुझे शिक्षक के द्वारा डांटा गया। तो आप इसमें ये देखेंगे एम इज आर के प्रयोग में कि पहले आपको देखिए हालत और स्थिति के लिए इसका यूज किया गया। दूसरा काम चल रहा था या काम चल रहा है उसके लिए यूज हुआ। तीसरा है पैसिव वॉइस, उसके लिए यूज हुआ। बकायदा हमने ये साइड में लिख दिया है इज एम आर। जल्दी से हेलो। जैसे कि हम लोग इज एम आर के प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे वाज वेयर। तो वाज वेयर का भी प्रयोग वैसे ही होता है जैसे कि एम इज आर का प्रयोग हुआ है। जैसे कि पहला कंडीशन था आपको स्टेट और एक्सिस्टेंस
के लिए, यानी हालत और स्थिति के लिए। दूसरा आपका पोजीशन था टेंसेज के लिए, यानी कार्य हो रहा है उसके लिए। तीसरा आपका स्थिति था पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे वाज वेयर का कंडीशनल प्रयोग, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि कोरी कल्पना हम लोग करते हैं, काश में राजा होता या काश में प्रधानमंत्री होता, यानी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे, अगर मैं तुम वह होता, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट। इसे सेंटेंस आपको बनाया गया है, इफ आई वेयर ए रिच मैन, काश मैं अमीर आदमी होता। आई वुड मोर चैरिटी, मैं बहुत सारे चैरिटी बनाता, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, यानी बिल्कुल कोरी कल्पना है। अमीर आदमी, काश मैं अमीर आदमी होता, अमीर आदमी है नहीं। ठीक है, अगर अधिक से अधिक कोरी कल्पना हो जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, उसमें आई के साथ वेयर का प्रयोग होता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, उस अर्थ में होता है कुछ हद तक उसे पूरा किया जा सकता है, इसलिए वाज का प्रयोग होता है। जैसे इफ आई वाज र्यूड टू यू, आई अपोलोजाइज, यहां वाज का प्रयोग हुआ है। कारण क्या है, कारण यह है आई के साथ वाज का प्रयोग इसलिए हुआ है कि अगर मैं गलती किया होता तो आपसे माफी मांग लेता, यानी इसे पूरा किया जा सकता है। थैंक यू।